गौतम गंभीर ने शुभमन गिल को टीम इंडिया से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और गौतम गंभीर ने शातिर दिमाग लगाया है और टीम इंडिया के क्रिकेट को, टीम इंडिया के T20 वाले क्रिकेट को गौतम गंभीर ने बचाया है। अब गौतम गंभीर ने शुभमन गिल को बाहर निकाला। क्या है पूरा मामला, क्यों बाहर निकाला? फैंस भी बहुत गुस्सा है, कई सारे फैंस कह रहे हैं बहुत सही हुआ कि गौतम गंभीर ने टीम इंडिया से शुभमन गिल की विदाई कर दी, शुभमन गिल को भगा दिया। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी खबर, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैनल पे 650 सब्सक्राइबर्स हैं, 1000 सब्सक्राइबर्स की बहुत जरूरत है। आप अपना प्यार, अपना सपोर्ट दिखाइए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करना। देखो, शुभमन गिल साहब T20 फॉर्मेट खेल रहे हैं, लेकिन T20 फॉर्मेट खेलने के लायक वो नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैं चाहता हूं कि वो खेलें, मुझे उनसे कोई तकलीफ नहीं है, कोई उनसे जलन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो उनके आंकड़े कहते हैं, उन आंकड़ों के बेस पे अगर मैं आपसे बात करूं तो आंकड़े थोड़े शर्मनाक हैं। इनकी स्ट्राइक रेट 140 की है, छक्के लगाते नहीं, चौके मारते हैं। 28 बॉल में 28 रन बना के आउट हो गए थे। पिछले 15 T20 इनिंग्स में जो इंटरनेशनल लेवल पे है, शुभमन गिल ने एक भी 50 नहीं लगाए हैं। एशिया कप में फ्लॉप थे, उसके बाद इनको जबरदस्ती वाइस कप्तान बनाया गया था, उसके बाद भी ये फ्लॉप साबित हुआ। लेकिन कल के मैच में गौतम गंभीर को ये बात समझ में आ गई थी। गौतम गंभीर ने शुभमन गिल को बैठा दिया कल के मैच में और संजू सैमसन को मौका दिया। संजू सैमसन को कल के मैच में खिलाया जाता अगर कल का मैच हो जाता। लेकिन लखनऊ में कल मैच था, लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मैच होने वाला था और उस स्टेडियम में मैच नहीं हो पाया क्योंकि फॉग बहुत ज्यादा था, ओस बहुत ज्यादा था और कोहरा बहुत ज्यादा था। इसी कारण कल का मैच रद्द हो गया, संजू नहीं खेल पाए, संजू की किस्मत खराब थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि संजू सैमसन की टीम इंडिया में एंट्री होगी और गिल की विदाई होगी। जो फाइनल T20 मैच है वो अहमदाबाद के स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां शुभमन गिल का होम ग्राउंड माना जाता है। गुजरात के लिए शुभमन गिल पिछले 2022 से खेल रहे हैं, मतलब पिछले 3-4 साल से वो खेलते नजर आ रहे हैं वहां पे। और उसके बाद भी कई लोगों का कहना है कि अब गिल की जो जगह है वो संजू सैमसन खेलेंगे, क्योंकि गिल वो नहीं कर पा रहे जो संजू कर चुके हैं, गिल वो नहीं कर सकते हैं जो संजू कर सकते हैं, ये फैंस का कहना है। संजू सैमसन की स्ट्राइक रेट 170 की है T20 फॉर्मेट में। संजू ने पिछले 15 इनिंग में 3 सेंचुरी लगाई है T20। वहीं गिल ने पिछले 15 इनिंग में एक 50 नहीं जड़ा है। गिल की स्ट्राइक रेट पिछले 15 इनिंग की उठा के देखोगे तो 132-135 की है। वहीं संजू सैमसन की 168 की स्ट्राइक रेट है। ओपनिंग कराओगे खेलेगा, नंबर 3 पे खिलाओगे खेलेगा। आप उसका करियर बर्बाद करके उसको नंबर 7 पे खिला रहे थे संजू सैमसन को कूड़ा और कबाड़ा समझ लिया था गौतम गंभीर। लेकिन गौतम गंभीर की इतनी ज्यादा ट्रोलिंग होने लगी, गौतम गंभीर की इतनी ज्यादा बेइज्जती होने लगी, उसके बाद गौतम गंभीर को ये समझ में आया कि शुभमन गिल की जगह डिजर्व करते हैं या तो संजू सैमसन, या तो श्रेयस अय्यर, या तो यशस्वी जायसवाल। आप तीनों में से किसी को मौका नहीं दे रहे हो। आप पता नहीं क्या कर रहे हो, राम जाने। आपने जो भी किया, क्या किया, आई डोंट नो, वी डोंट नो। लेकिन मैं चाहूंगा कि अब आप संजू सैमसन को खिलाओ, या तो जायसवाल को वापस बुलाओ, या तो श्रेयस अय्यर को लेके आओ। क्योंकि अपने लिए, मेरे लिए प्लेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपना देश इंपॉर्टेंट है, टीम इंडिया इंपॉर्टेंट है। इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीते, मैं वो चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि आप अपने किसी फेवरेट प्लेयर को खिला दो, वो खेले, इंडिया मैच हारे चाहे जीते। मैं उन विचारधारा, उन सोच वाले लोगों में से नहीं हूं। मेरे लिए मेरी कंट्री इंपॉर्टेंट है। आई वॉन्ट टू सी इंडिया विनिंग द T20 वर्ल्ड कप। आई वॉन्ट टू सी दैट इंडिया मस्ट विन T20 वर्ल्ड कप एंड आई वांट इट बिकॉज आई एम इंडियन एंड मैं चाहता हूं कि इंडिया जीते। आई डेस्परेटली वांट इट। और मैं चाहूंगा कि या तो शुभमन गिल 170 की स्ट्राइक रेट, 160 की स्ट्राइक रेट से खेले, क्योंकि वो ओपनिंग कर रहे हैं। पावर प्ले के 6 ओवर उनको पूरा मिलता है। 6 ओवर में से अगर 3 ओवर भी गिल को दे दिया जाए तो 18 बॉल आपको पावर प्ले के मिल रहे हैं। और उस 18 बॉल में आपको केवल 2 फील्डर मेन बाउंड्री पे, बाकी 38 सर्कल में है। तो 2 फील्डर खाली मेन बाउंड्री पे होंगे, बाकी पूरी बाउंड्री खाली है। 18 बॉल भी अगर आपको मिलेगी तो आप 18 बॉल में T20 में 20-30 रन तो पक्का बना सकते हो। सो 18 बॉल में 30 रन बना दोगे तो भी इंसान कहेगा कि चलो यार, बंदा डिजर्व कर रहा है, इसको दे दो। आप वो भी नहीं कर रहे हो। आप 18 बॉल में 18 रन बना रहे हो, बाकी पूरे प्लेयर बचे हुए हैं आपके। इसलिए गिल को हटाया गया। एक फर्जी न्यूज कल फैलाई गई कि गिल के पैर में चोट लग गई है, गिल इंजर्ड हैं और गिल नहीं खेल सकते। लेकिन मामला कुछ और था। बड़े बड़े पत्रकारों ने ये न्यूज कवर की। शुभांकर मिश्रा ने भी कल न्यूज कवर की थी। उन्होंने कहा था कि शुभमन गिल की जो पैर की इंजरी है वो बहाना है, उनको हटाया गया। शुभमन गिल वाइस कप्तान है और वाइस कप्तान को ऐसे हटा नहीं सकते, इसलिए आपको ये बहाना करना पड़ता है। मीडिया में बातें होने लगती हैं और उन्हीं बातों के बचाव के डर के मारे गौतम गंभीर ने कहा कि गिल के पैर में चोट लगा है, गिल नहीं खेल सकते। तो गिल की विदाई हो चुकी है। गिल अगर वापस आना चाहे तो आए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं चाहता हूं वो खेले, लेकिन स्ट्राइक रेट 160-170 की करे, क्योंकि इंडिया अगर T20 वर्ल्ड कप जीतना चाहती तो स्ट्राइक रेट 160 की होगी तभी। और शुभमन गिल को रखा जा रहा था कि विराट कोहली की तरह हो सके, एक बंदा हो जो स्टेबल हो थोड़ा। जैसे T20 वर्ल्ड कप 2024 में फाइनल में विराट कोहली ने रन बनाया था, वैसे ही शुभमन गिल भी रन बनाएंगे। इन्हीं सारे उद्देश्यों के लिए शुभमन गिल को रखा गया था। लेकिन गिल ना तो 50 लगा रहे हैं, ना तो सेंचुरी लगा रहे हैं, ना तो छक्के मार रहे हैं, ना तो चौके मार रहे हैं। और इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए गिल की विदाई हो चुकी है। आपको क्या लगता है? आप इस खबर के बारे में, इस न्यूज के बारे में, इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए।